हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे डेफिशिएंसी डिसीज कि डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में स्टडी करेंगे। ए पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रेंट। कि कोई पर्सन स्टूडेंट्स कोई भी व्यक्ति फूड तो काफ़ी लेता है एनफ, लेकिन कई बार क्या होता है कि उस फूड के अंदर कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता। जैसे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मतलब कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हो या विटामिन्स नहीं हो, तो उसको पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स कहा जाएगा। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अगर ऐसा कोई पर्सन करता है, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, तो उस व्यक्ति को उस विटामिन की या उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी उसकी बॉडी में कमी हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। Disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease। कि लॉन्ग पीरियड तक किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना डेफिशिएंसी डिसीज कहलाता है। If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swallowing of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। So स्टूडेंट्स, अगर कोई पर्सन लॉन्ग टाइम तक प्रोटीन की कमी हो जाए, प्रोटीन वाले फूड आइटम ना ले, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसके फेस पर स्वेलिंग आ जाती है, उसके हेयर डिस्कलरेशन यानी वाइट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और भी कई तरह की डिसीज हो सकती हैं, स्किन डिसीज हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, अकेले एक प्रोटीन से इतनी सारी डिसीज हमारी बॉडी में आ सकती हैं। तो हमें लास्ट टाइम जो स्टडी किया था बैलेंस डाइट के बारे में, कि सभी फूड आइटम प्रॉपर क्वांटिटी में लेने चाहिए जिनमें सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाएं। If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move। So स्टूडेंट, अगर कोई पर्सन अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को अगर लेना कम कर देता है और लॉन्ग पीरियड तक ऐसा करता है, तो उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। तो ऐसा पर्सन काफ़ी थिन और वीक नज़र आता है। सो स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमें अपने डाइट में अवश्य लेने चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स may also result in certain disease or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3। कि न्यूट्रिएंट्स की या विटामिन्स की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीज या डिसऑर्डर हो जाते हैं, इन्हें स्टूडेंट्स टेबल 2.3 में समझाया गया है। आओ हम टेबल 2.3 को पहले स्टडी कर लेते हैं। टेबल 2.3 जिसका हेडिंग है सम डिसीज और disorders caused by deficiency of vitamins and minerals। कि विटामिन्स या मिनरल्स यानी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से कुछ जो डिसीज हो जाती हैं उसके बारे में टेबल में समझाया गया है। फर्स्ट कॉलम है विटामिन्स और मिनरल, जैसे विटामिन ए। सेकंड कॉलम है डेफिशिएंसी, डिसीज और डिसऑर्डर, यानी विटामिन ए की अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी बॉडी में लॉस ऑफ विजन यानी दिखाई देना कम हो जाता है। सिम्टम्स यानी क्या सिम्टम नज़र आएंगे हमें? पुअर विजन, दिखाई देना कम हो जाएगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात के समय दिखाई देना कम हो जाए
समटाइम्स कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन, कई बार पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की बिल्कुल कमी हो जाती है तो हमारी आईसाइट पर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, हमें अपनी डाइट में ऐसे फूड आइटम लेने चाहिए जिनमें विटामिन ए पाया जाता है। अब किन फूड आइटम में विटामिन ए पाया जाता है इस बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। बुक में चैप्टर में वो पिक्चर देख सकते हैं, फिगर देख सकते हैं जिसमें विटामिन ए के फूड सोर्सेज दिखाए गए थे। सो स्टूडेंट्स, हमें वो फूड आइटम ज़रूर लेने चाहिए। नेक्स्ट विटामिन B1, जिससे बेरी नाम की डिसीज हो जाती है। बेरी डिसीज में स्टूडेंट वीक मसल्स एंड वीक वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क, कि काम करने के लिए हमारे शरीर में बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिसीज हो जाती है। स्कर्वी डिसीज का मतलब है ब्लीडिंग गम्स, कि हमारे जो मसूड़े हैं उनमें से ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो घाव है हमारी बॉडी में उनको भरने में काफ़ी टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट नाम की डिसीज होती है, जिसका सिम्टम है बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, कि हमारे बॉडी की जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट कैल्शियम बोन एंड टूथ डीके, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बोन और टूथ डीके यानी गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। सिम्टम क्या है? वीक बोन टूथ डीके, बोन्स वीक हो जाएंगी, टूथ गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से गॉइटर नाम की डिसीज होती है। सिम्टम क्या है? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलोन, कि हमारी नेक में जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें स्वेलो यानी कि सूजन आ जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, कि वो चिल्ड्रन के माइंड पर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया नाम की डिसीज हो जाती है, जिससे बॉडी में वीकनेस आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये टेबल 2.3 में हमने स्टडी किया कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीज हमें हो सकती हैं। तो आपको इन विटामिन्स के नेम के साथ विटामिन का नेम और डेफिशिएंसी डिसीज का नेम साथ साथ लर्न करने हैं, ताकि एक साथ दोनों चीज़ें याद रहें। किस तरह से लर्न करोगे टेबल को? कि विटामिन ए लॉस ऑफ विजन, विटामिन B1 बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, कैल्शियम बोन एंड टूथ डीके, आयोडीन गोइटर, आयरन अनीमिया। इस तरह से स्टूडेंट्स टेबल को लर्न करना है, ताकि इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज हमें उसके नेम के साथ याद रहें। सो स्टूडेंट्स, अब इन डिसीज से बचने के हमारे पास क्या उपाय हैं? ऑल डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट, कि अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तब हम इन डेफिशिएंसी डिसीज से अपने आप को बचा सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body, कि हमारी बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो सभी न्यूट्रिएंट्स हमें अपनी डाइट में अवश्य लेने चाहिए। उनका एक बैलेंस बनाए रखना चाहिए, यानी बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए, ताकि हमें इन विटामिन्स मिनरल्स की कमी ना हो और हम इन डिसीज से बचे रहें। सो स्टूडेंट, इसको रिवाइज करना, टेबल को लर्न करना और आगे कीवर्ड्स रीड कर लेने हैं। कीवर्ड्स कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं चैप्टर से रिलेटेड, इनको रीड करना है। नेक्स्ट टाइम हम इन कीवर्ड्स की डेफिनेशन नोट करेंगे। और लास्ट में इस चैप्टर की समरी दी गई है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा,
इस समरी को आपने एक बार रीड कर लेना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।